बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। देखें जी, काफ़ी वालदैन के मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि सर गिनती को कैसे स्पीड से लिखा जाए, कोई इसका सही तरीका बता दें। तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आपने स्पीड में गिनती से लिखना है ना, तो ये आदात देख लें। बिल्कुल आपने ऐसे इनको डील करना है। ये देखें, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे, दोनों में स्पीड आपकी बनेगी 3 और 4, ये 5 और ये 6, 7 और 8 को ऐसे आप ऐसे वाला, ये वाला 8 लिखेंगे तो ये स्पीड आपकी ठीक होगी। ऊपर नीचे बराबर हो, ऐसे ना हो, ठीक है। या ये ऐसे ना करें आप, इसमें खूबसूरती भी हो और बराबर भी हो। ये 9 और ये 10, 0 को इसके बराबर होना चाहिए। अब देखें, 0 ऐसे आप लिखें, गोल लिखेंगे तो ये इतना प्यारा नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप इसको इस शेप में लिखें, ठीक है ना। जैसे आप लिखते हैं 1000, ये इस शेप में अगर गिनती को लिखा जाए तो वो जो ओवरऑल इमेज होगा वो बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप इसी चीज को ऐसे लिखते हैं तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। आप देखिए, कुछ लोग हैं 2 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। भाई ये खूबसूरत तो लग रहा है, लेकिन इसमें स्पीड आपकी कम हो जाएगी। आप यहां से ऐसे हैं और ऐसे, लेकिन ये इसके बराबर होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे ना हो, ठीक है। कुछ लोग 6 को लिखते हैं तो ऐसे करके ऐसे बना देते हैं। जब वो स्पीड में लिखते हैं तो वो 1 नजर आता है। ये देखिए, ये ऐसे महसूस होता है कि ये 1 है। तो आप इसका सारा पार्ट खूबसूरत बनाइए। अगर 9 आपने लिखा है तो ये देखें, ये 9 को लिखते लिखते आप ऐसे कर देते हैं, पता चलता है ये जी 1 लग रहा है, हालांकि ये आपके नजदीक ये 9 होता है। इसको ऐसे बनाएं, ये देखें। इसी तरीके से ये 1, 2 और 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। वाज़े पता चले कि ये 3 लिखा हुआ है। 4, 5, 6, 7 को ऐसे भी कर सकते हैं आप, 8, 9 और 10। ये देखें, स्पीड में आप लिखेंगे तो मैथ का पेपर आपका बहुत खूबसूरत नजर आएगा। देखें इस अंदाज में, ये 313 को बराबर लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। आप देखो 410 मैंने लिखा है तो ये इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना ये वाला लग रहा है। 555 ये वाला इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना ये लग रहा है। ये देखें, ये डिजिट ऐसे आप अगर लिखेंगे तो ज्यादा खूबसूरती आएगी आपकी राइटिंग के अंदर। ये देखें, अगर आप किसी भी जगह काम करते हैं या आप हिसाब किताब का काम, अकाउंटेंट वगैरह हैं, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए तरतीब से। तो ये दिखने वाले को प्यारा भी लगेगा और कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो वेग हो, जो जिसको ये देखना पड़े कि ये 6 है या 1 है, 9 है या 1 है, ये 8 है या 2 है, या 3 है या ये 8 है। तो कुछ लोग लिखते लिखते 3 को ऐसे लिख देते हैं ऐसे। अब ये पता नहीं चल रहा, जब आपके लाखों के हिसाब किताब होते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल होता है इसको पता चलाना कि ये 3 लिखा हुआ या 8 लिखा हुआ। तो ये चीजें फिर बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं और बहुत वेग स्टेटमेंट बन जाती है और अच्छा खासा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है एक समझने वाले के लिए। तो आप इन डिजिट को आज ही लिखना शुरू करें, जैसे मैंने आपको बताया है। 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे करके, ये ऐसे और ऐसे, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो 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 आपके हाथ में ज्यादा खूबसूरती से जो है ना, जिसकी मशक आप ज्यादा अच्छे से करते हैं या कर सकते हैं, या जो आपके हाथों में पहले से है, लेकिन होना ठीक चाहिए, लिखना ठीक चाहिए, उसको वेग नहीं बनाना चाहिए, पता चले वाज़े कि आपने क्या लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसके मुताबिक वर्क करना शुरू करेंगे। और इसमें अहम बात यह है कि लेटर्स को बराबर लिखें, छोटे बड़े ना हों, तो इंशाल्लाह आपकी जो मैथ की राइटिंग है वो बहुत खूबसूरत नजर आएगी। चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, दुकानदार हैं, कोई भी लोग हैं, तो बहुत अच्छा। और बच्चों को भी क्लासों में ऐसे ही सिखाना है कि ये लेटर का जो अदाद का साइज है वो बराबर रखना है, छोटा बड़ा ना हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।